दोस्तों आज मैं बताऊंगा समांतर श्रेणी मतलब इंग्लिश में बोले एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसके बाद जैसे चैप्टर बढ़ा दूंगा इसका इंट्रोडक्शन करा के एक एक एक्सरसाइज का सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो दोस्तों आज मैं इसका समांतर श्रेणी का पूरा सब कुछ बता दूंगा कि क्या क्या होता है। तो मैं इसके लिए बुक हटा देता हूँ और इस कॉपी पर बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले थोड़ा लिख के रख रखा है क्या होता है ये एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये इंग्लिश में होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं दोनों में बताऊंगा इसलिए क्योंकि दोनों जो मीडियम के बच्चे हैं ना 10th और जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम या स्टेट बोर्ड जो भी होते हैं सारे लोग पढ़ सकें इसको। ठीक है, वीडियो से। तो क्या है कि समांतर श्रेणी होता क्या है सबसे पहले मैं ये बता दूंगा और इसमें क्या क्या टर्म होते हैं जैसे ए डी एस एन टी एन ये सब होता है ना इसमें। तो ये सारे सब मैं एक एक मतलब इसको सेपरेट करके सारा कुछ बता दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। क्या है 10th बोर्ड में जो होता है ना 10th बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो आता है वो 3-4 चैप्टर से ही आता है, जैसे कि एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया और ये जो समांतर श्रेणी हो गया मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल चैप्टर और सर्कल चैप्टर। इन 4-5 चैप्टर को पढ़ लो ना तो तुम्हारा लगभग 80% सिलेबस तो हो ही गया। बाकी वो सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक दिन के चैप्टर हैं। तो क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बना रखा है यहाँ पे एक श्रेणी बना रखी है मतलब एक सीरीज बना रखी है। इंग्लिश में बोल मैं इंग्लिश में बता दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब मैंने बना रखा है। तो इसमें क्या जो चीज़ें हैं ना जो गैप है इसमें +2 इसमें हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो +2 हो रहा है। मतलब क्या है कि इसका जो डिफरेंस है ना वो सेम है। तो इस डिफरेंस को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और इसको हिंदी में इसको वैसे डिनोट करेंगे डी से। ठीक है, इंग्लिश वाले जो होंगे, और हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापक रूप, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है व्यापक रूप। ठीक है, तो ये श्रेणी तो समझ आ गया जिसमें समान अंतर हो। जैसे मैं एक श्रेणी और बना देता हूँ, एक सीरीज और बना देता हूँ। जैसे क्या आ जाएगा 3, 6, 9, 12 और ये 15 ऐसी एक सीरीज बन गई। अब इसमें क्या है जो इसका जो गैप होगा अंतर होगा, जो अंतर को क्या कहेंगे डी बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में डी बोलेंगे और हिंदी वाले भी इसको लिखेंगे तो डी, लेकिन फिर क्या होगा जो पढ़ेंगे इसको वो अंतिम पद पढ़ते हैं मतलब जो सार्विक व्यापक अंतर व्यापक रूप को बोलते हैं व्यापक रूप। ठीक है, तो इसके बाद जो टर्म है जैसे कि मैं एक सीरीज बना के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कोई सीरीज लिखी 4, 8, 12, 16 एक सीरीज लाइन। ठीक है, इसमें जो टर्म हमने पढ़ने ए क्या होता है, डी क्या होता है, टी एन क्या होता है और एस एन क्या होता है, ये 4 चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो जो पहला पद होता है ना पहला पद मतलब पहला पद क्या 4 है मतलब फर्स्ट टर्म क्या होता है तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना। उसके बाद जो डिफरेंस होता है ना डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ये इंग्लिश में बोलेंगे सार्विक व्यापक है जो मैंने बता दिया। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको जो अंतर है जैसे A2 जैसे इसका जो है इसको हम A1 देंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। मतलब क्या है इसमें 4 टर्म हो गए। ए का मतलब टर्म, हिंदी में पद। ठीक है, तो 4 पद हो गए। तो डी क्या होता है ना हमेशा A2 - A1 होगा। मतलब इसका जो दूसरा पद है दूसरे में से पहला माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा। मतलब अगर हम 8 में से 4 माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, 12 में से 8 माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा। तो जैसे जैसे आगे वाले को हम माइनस करेंगे पीछे वाले से तो हो जाएगा हमारा जो डिफरेंस आएगा वो ये सारे जो 4 हैं वो क्या है डी है। जो सारे 4 हैं वो डी है। तो डी क्लियर हो गया। ए क्या है पहला टर्म है, ए क्लियर हो गया और डी भी क्लियर हो गया। डी किसे कहते हैं और ए किसे कहते हैं ये बात समझ आ गई। पहले पद को ए बोलते हैं, इनके बीच के जो गैप होता है उसको बोलते हैं डी। उसके बाद जो टर्म आती है वो आती है ए एन। ए इसके नीचे एन लगा देते हैं, ये छोड़ो टी एन बोलते हैं इसको, टी एन। ए एन भी बोल सकते हैं लेकिन जो लॉजिकल बात है उसको टी एन ही बोलेंगे तो मतलब एग्जामिनर सही से देखेगा कि भाई बच्चे ने ठीक लिखा है। तो टी एन क्या होगा, टी एन का मतलब होता है पद संख्या, मतलब कौन सा वह पद, एनवा पद मतलब nth टर्म इसको हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में। nth पद का मतलब है जैसे कि हम मान लेते हैं जैसे 4, 8, 12, 16 जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि nthवा पद। जैसे मैं इसमें श्रेणी में बोल देता कि 4वां पद मतलब nthवा मतलब n की जगह वैल्यू कुछ भी हो सकती है 4, 2, 5 से। इसमें क्या होगा
nth की जगह फोर्थ पद क्या होगा, इसमें 16 हो जाएगा, क्योंकि पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो nthवा पद मतलब फोर्थ पद। मतलब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो इससे ज़्यादा मतलब आगे बढ़ेंगे। तो an की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्वेश्चन के साथ ज़्यादा समझ आएगा। मैं अभी थोड़ा इसको फैमिलियर कर रहा हूँ इस चैप्टर से, ठीक है। तो tn जब लिखते हैं ना, n जो होगा ये सबस्क्रिप्ट होगी, नीचे होगी, है ना, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर होती है। तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू होता है पहला पद प्लस n-1 इंटू डी, मतलब हम लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें ये क्या है, ये क्या है, पहला पद मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है ये फर्स्ट टर्म है। और ये क्या है, n क्या है, टोटल टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस जो मैंने बताया था पहले, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं इसको एक बार और बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं कोई श्रेणी बना लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 25। तो अब इसमें मैं जो मैंने बता दिया उसका क्या करें, जैसे 5 जो होगा वो हमारा a होगा, बात समझ आ रही, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब दूसरे में से पहला माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा 5, ये 5 क्या है, डी समझ आ गया। कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में बोले सार्वव्यापक, जो कॉमन डिफरेंस को आप हिंदी में मैंने क्या लिखा था, ये व्यापक रूप, क्या हो जाएगा इसका, व्यापक रूप तो जर्नल फॉर्म होती है, इसका जो डी होगा सार्व अंतर, ठीक है। वो हिंदी में थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि मैं भी याद करता हूँ इस टर्म, तो मुझे दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करा, सार्व व्यापक जो हमने बता दिया, डी जो होगा सार्व व्यापक हिंदी में, ठीक है। उसके बाद जो मैंने टी एन बताया, मतलब कौन सा व पद, एन व पद, फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। फिर दूसरा जो चीज़ मैंने बताया एस एन का मतलब होता है सम ऑफ सीरीज, इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ सीरीज, और हिंदी में बोलेंगे श्रेणी का योग। मतलब जो हमारी पूरी श्रेणी है ना, जैसे हमारी श्रेणी क्या थी, 5, 10, 15, 20, मतलब ये तो अभी लिमिटेड है, इनफाइनाइट नंबर, बहुत आगे तक जाएगी तो हमें इसको सम करने में थोड़ा डिफरेंट आएगा ना, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी आएंगी। तो क्या एस एन का मतलब होता है सम ऑफ श्रेणी। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, पहला तो ये पद होता है, मतलब फॉर्मूला होता है। इसके यहाँ पे n/2 होता है, ठीक है। n/2, n का क्या होता है, टोटल टर्म्स, a क्या होता है, पहला टर्म, और ये टर्म का मतलब पद, ठीक है। यहाँ पे टोटल टर्म्स, ये क्या है, डिफरेंस, सार्वव्यापक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 पहला पद प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको बॉक्स में बता देता हूँ। जैसे हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी था, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहला प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस ये जो है, ये पहला लास्ट टर्म ही तो हो गया एक तरीके से, n/2, मतलब ये चीज़ थोड़ी सी समझ आई। इसको मैं कैसे बता सकता हूँ, जैसे हमारा जो tn था ना, ये tn का मतलब ही क्या होता है, लास्ट टर्म। मतलब अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए कि लास्ट टर्म या अंतिम पद बताओ, तो अंतिम पद के लिए हमें ये tn वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। tn वाला फॉर्मूला क्या है, n-1 इंटू डी। तो यही हमारा, ये जो यहाँ पे हमने सॉल्व करा, यहाँ पे इसका जो पार्ट था ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम इधर अगर अंदर वाले पार्ट को इधर सॉल्व करें तो a को हम तोड़ सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी लास्ट टर्म आ गई। तो यही फॉर्मूला इससे बन जाता है, a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब क्या लिख सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें यही फॉर्मूले है। उसके बाद हम इस चैप्टर को ना क्वेश्चन करेंगे ना, तब ज़्यादा बेटर समझ आएगा। मैं उसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा और अच्छे से समझ आएगा। मतलब इसको वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो थोड़ा फैमिलियर हो जाएगा इस चैप्टर से करीब 10-12 मार्क्स का 10th बोर्ड में आता है, तो आता ही है। सो गाइस थैंक यू। आज की वीडियो यहीं तक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं क्वेश्चन वगैरह कराने लगा तो। सो गाइस थैंक यू।